अस्सलामुअलैकुम। टाइम ट्रैवल्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द डार्क रियलिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक हमारी ज़िंदगी में इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि हम दुनिया के किसी कोने या किसी भी शहर में चले जाएं, वहाँ आपको कोको कोला की एक बोतल तो ज़रूर मिल जाएगी। क्या आप जानते हैं दुनिया में सिर्फ 2 शहर ऐसे हैं जहाँ कोका कोला नहीं बिकती? एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है क्यूबा। बाकी तमाम मुल्कों में हर फंक्शंस में, इवन बच्चों और बूढ़ों में, हर जगह कोई ना कोई पीता नजर आता है। कोका कोला की अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग 1.9 बिलियन सर्विंग्स रूटीन में बिकती हैं। ये तो सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक की बात है। अगर पूरी सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात की जाए तो ये अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है कि पूरी दुनिया में कितनी कोल्ड ड्रिंक पी जा रही हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन कोल्ड ड्रिंक्स के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। हम आपको साइंटिफिकली बताएंगे कि आप क्या पी रहे हैं। कोका कोला के बारे में अक्सर मिथ ये है कि जो लोग इससे नफरत करते हैं वो इसे टॉयलेट क्लीनर के नाम से बोलते हैं। क्या कोका कोला टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर की जा सकती है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। इसका कंपेयर इसलिए किया जाता है क्योंकि टॉयलेट क्लीनर में भी कुछ एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि कोका कोला में भी कुछ हद तक मौजूद होते हैं। कोल्ड ड्रिंक में जो एसिड्स मौजूद होते हैं वो है सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। सिट्रिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि नेचुरली भी पाई जाती है। ये लेमन और ऑरेंजेस में भी मौजूद होती है। और फॉस्फोरिक एसिड फूड ग्रेड एडिटिव है जिसके लिए नंबर साइन किया गया है E338। जहाँ पर चीनी ज़्यादा मौजूद होती है वहाँ पर मोल्ड और बैक्टीरिया ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं और फॉस्फोरिक एसिड उसी बैक्टीरिया की ग्रो को प्रिवेंट करते हैं। यही फॉस्फोरिक एसिड न सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद होता है बल्कि कॉफ़ी, जैम, बेकिंग पाउडर, प्रोटीन पाउडर, इवन चीज़ में भी मौजूद होता है। इंटरेस्टिंगली यही 2 एसिड आपको टॉयलेट क्लीनर में भी मिलेंगे। लेकिन फिर भी टॉयलेट क्लीनर और सॉफ्ट ड्रिंक्स को कंपेयर करना गलत है क्योंकि आपने केमिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा कि कुछ माइल्ड एसिड्स होते हैं, कुछ वीक एसिड्स होते हैं, जबकि कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाने वाला एसिड वीक एसिड जबकि वॉशरूम क्लीनर में पाया जाने वाला एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक और कॉन्सेप्ट जो दिया जाता है कि टॉयलेट क्लीनर का पीएच लेवल सॉफ्ट ड्रिंक के पीएच लेवल के बराबर होता है। पीएच के बारे में आपने शायद पढ़ा हो कि इससे एसिडिटी मेजर की जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स का पीएच लेवल 2.5, लेमन का पीएच लेवल 2.5 के करीब, जबकि पोमेग्रेनेट यानी अनार का पीएच लेवल 2.9 के करीब होता है। अब अगर यह मिथ क्लियर हो गया हो तो आपके जहन में ये सवाल आएगा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना ठीक है? लेकिन इसका जवाब भी है नहीं। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स इतनी डेंजरस क्यों हैं। काफ़ी देर पहले ये खबर सुनने को मिली थी कि कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स पाए गए थे। That are being sold in Delhi, Coke brands have 30 times higher pesticide residues, and the Pepsi brands have 36 times higher pesticide residues. इस वीडियो में हम ये ज्यूम कर भी लें कि जिन कोल्ड ड्रिंक्स की बात हम कर रहे हैं उसमें कोई कंटेमिनेशन मौजूद नहीं है, इसलिए हम बात करेंगे उनके असल इंग्रेडिएंट्स की। बोतल को घुमाइए और इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट चेक कीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स की 2 बड़ी कंपनीज हैं, कोका कोला और पेप्सी। मिरिंडा पेप्सी का जबकि फांटा कोका कोला का ब्रांड है। एक 600 ml बोतल की बात करते हैं जिसमें तकरीबन 330 कैलोरीज मौजूद होती हैं। यानी एक बोतल में इतनी कैलोरीज मौजूद हैं जितनी 2 आलू के पराठों में मौजूद होती हैं। असल बात यह है कि आलू का पराठा लंच के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है जिसे पेट भर सकता है, जबकि उतनी ही कैलोरीज में कोका कोला एक ड्रिंक है जिसे पेट नहीं भरा जा सकता। एक 600 ml की बोतल में तकरीबन 8.2 ग्राम चीनी होती है जिसे तकरीबन आधा ग्लास भर सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितनी एडिड शुगर एक नॉर्मल इंसान के लिए ज़रूरी है तो इसका जवाब है 0 कैलोरीज। हम यहाँ एडिड शुगर की बात कर रहे हैं क्योंकि नेचुरल शुगर तो हमारी बॉडी को ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से मिल जाती है, जैसे दूध, फ्रूट, रोटी, इन सब में नेचुरल शुगर होती है। और एडिड शुगर वो है जो हम खाना बनाते या कुछ भी बनाते हुए एक्स्ट्रा चीनी ऐड करते हैं उसमें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हमारे जिस्म को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कोई भी एडिड शुगर की ज़रूरत नहीं होती। बॉडी की तरफ से रिक्वायरमेंट 0 एडिड शुगर की है। फिर भी अगर आप ये सवाल करें कि हमारी बॉडी कितनी एडिड शुगर को टॉलरेट कर सकती है तो इसका जवाब है कि एक एडल्ट मेल 36 ग्राम पर डे, जबकि एक फीमेल में 25 ग्राम पर डे एडिड शुगर टॉलरेट कर सकती है बॉडी। जबकि मिरिंडा की 600 ml की बोतल में 82 ग्राम शुगर मौजूद होती है। यानी एक बोतल पी के आप अपनी डेली रिकमेंडेड लिमिट से ऊपर निकल जाओगे। एक दिन में इतनी एडिड शुगर आपको बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी है। मिरिंडा की 1 या 2 बोतल से नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूस यूज से आपकी बॉडी एक्सट्रीम डेंजर में जा सकती है। यानी बॉडी के किडनी फेलियर, पैंक्रियाटिक ब्रेकडाउन जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
एडेड शुगर के बारे में ख़तरनाक बात यह है कि आप इससे ऐसे ही एडिक्ट हो सकते हैं जैसे कि लोग ड्रग से एडिक्ट होते हैं। 2017 की एक स्टडी ने शुगर एडिक्शन को कोकेन एडिक्शन से कंपेयर किया। इसीलिए आप अपने इर्द गिर्द अगर गौर करें तो जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स को पीते हैं वो इसको रेगुलरली पीते हैं। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो ये बोलें कि वो 2-3 महीने में तकरीबन 1 से 2 दफ़ा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। एडेड शुगर के एडिक्टेड लोग अगर कोल्ड ड्रिंक्स नहीं भी पीते तो वो मीठी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, यानी वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगे जिनमें एडेड शुगर की मिकदार ज़्यादा मौजूद होती है। 1964 में तकरीबन पेप्सिको ने डाइट पेप्सिको लॉन्च की और कोका कोला ने तकरीबन 1982 में डाइट कोक लॉन्च की। इन दोनों डाइट ड्रिंक्स में 0 एडेड शुगर है और 0 कैलोरीज है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये पीना सेफ़ है? इन डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एस्पामेट, सैक्रीन और सुक्रालोज। इन आर्टिफिशियल शुगर्स की बड़ी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री रही है। कई स्टडीज़ की गई हैं जिन्होंने इसे कैंसर से लिंक किया है। इसी वजह से कई जगहों पर इन्हें बैन कर दिया गया। लेकिन कुछ और स्टडीज़ ने कहा कि इनमें ऐसा कैंसर से कोई लिंक मौजूद नहीं है। एक लेटेस्ट स्टडी जो आज से तकरीबन 5 महीने पहले की गई, ये स्टडी फ्रांस में की गई थी। उन्होंने 1 लाख लोगों पर तकरीबन 7 से 8 साल के लिए ये देखा कि उन पर सॉफ्ट ड्रिंक्स का क्या असर पड़ता है। उन्होंने देखा कि एस्पार्टेट से एक्चुअली कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप CSPI की वेबसाइट को देखेंगे तो वहाँ भी नज़र आता है कि उन्होंने कैंसर काजिंग रिस्क को इससे लिंक किया गया है। अगला खतरनाक इंग्रेडिएंट जो इसमें डाला गया है वो है कैरमल। पेप्सी या कोका कोला का जो आप डार्क ब्राउन कलर देखते हैं वो इसी कैरमल की वजह से मौजूद होता है। आपको 2012 के बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कैरमल को कैंसर से लिंक करते हैं। देखा जाए तो कैरमल है क्या? तो बेसिकली ये चीनी को जलाना है। चीनी को अमोनिया और सल्फाइड के साथ हीट किया जाता है। ऐसा करने से एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम 4-अमाइड इमिडाजोल है और कई सारी स्टडीज़ ने इसको कैंसर से लिंक किया है और कैलिफोर्निया स्टेट में इसे कार्सिनोजन लिस्ट में ऐड किया जाता है। वहाँ का लॉ ये कहता है कि कार्सिनोजन की मिकदार अगर 29% से ज़्यादा है वो खाना अलाउड नहीं है। 2012 की स्टडीज़ के दौरान पता चला कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में 138 माइक्रोग्राम्स कार्सिनोजन मौजूद है, यानी परमिटेड लिमिट से 4 गुना ज़्यादा। इस स्टडी के बाद कोका कोला ने कहा कि वो अपना फार्मूला बदल देंगे और नए फार्मूला तैयार करेंगे जिसमें 4 ml की मिकदार कम होगी। लेकिन ये चेंजेस सिर्फ अमेरिका में किए गए। एक बार फिर से 2014 में 4 ml की मिकदार सॉफ्ट ड्रिंक्स में मालूम करने के लिए एक स्टडी की गई जिससे पता चला कि इनमें वही मिकदार में 4 ml मौजूद है। कोई भी चीज़ जो हद से ज़्यादा जल जाती है वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब कोई खाना हद से ज़्यादा जल जाता है तो उसमें एक्रिलामाइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक्रिलामाइड भी प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजन है, यानी हाई चांस है कि इससे कैंसर हो सकता है। सेम चीज़ यहाँ है कि अगर आप चीनी को हद से ज़्यादा जला दोगे तो वो कैरामल बन जाता है जिसमें कैंसर काजिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं। मिरिंडा या फांटा जैसी कोल्ड ड्रिंक्स में ऑरेंज कलर कहाँ से आता है? इन ड्रिंक्स को ऑरेंज करने के लिए एक सिंथेटिक फूड कलर यूज़ किया जाता है जिसका कोड है E110। इसे सनसेट येलो FCF के नाम से भी बोला जाता है। ये एक ऐसो डाई है जो कि पेट्रोलियम से लाई गई है। साल 1973 में एक पीडियाट्रिक थे बेंजामिन फेनगोल्ड। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी देखने को मिली। यही वजह है कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसी कंट्रीज़ ने इसको बैन कर दिया। 2008 में यूके की फूड एजेंसी ने गवर्नमेंट से कहा कि इन 6 फूड कलर्स को बैन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी फूड कलर्स को यूज़ करती है तो उसको ये लेबल लगाना पड़ेगा, इट मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी एंड अटेंशन इन द चिल्ड्रन। इसके बाद यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंपनीज ने फूड कलर्स डालना बंद कर दिए। आज 2024 में पाकिस्तान की बहुत सारी फूड आइटम्स में ये E110 पाया जाता है। एक और एग्जांपल है अगला इंग्रेडिएंट प्रिजर्वेटिव E211। 211 कोड है प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट का। 2005 में कुछ स्टडीज़ की गई जिन्होंने बताया कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में बेंजीन मौजूद है। बेंजीन वो है जो कि किसी भी गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप से निकलती है। कोयला या फिर किसी चीज़ को जलाने से ये गैस पैदा होती है जो कि कैंसर काजिंग है। अगर ये इतनी खतरनाक है तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में कैसे पाई जाती है? स्टडीज़ की गई तो पता चला कि सोडियम बेंजोएट और एस्कॉर्बिक एसिड जब आपस में मिलते हैं तो बेंजीन गैस बनाते हैं। इस रिएक्शन के लिए हीट और लाइट की मौजूदगी ज़रूरी है, इसलिए जब ये बॉटल्स दिन में बाहर मौजूद होती हैं तो इनमें बॉटल के अंदर ये रिएक्शन हो जाता है। 2007 में पेप्सी और कोका कोला के अगेंस्ट कोर्ट केसेस किए गए। 2008 में खबर आई कि कोका कोला अपनी सॉफ्ट ड्रिंक से सोडियम बेंजोएट को हटा देगा, लेकिन सिर्फ उन कंट्रीज़ में काम किया गया जहाँ पे ये केसेस चल रहे थे। इसके अलावा ज़्यादा नमक खाना हाइपरटेंशन काज कर सकता है। यही वजह है कि जंक फूड और हाइपरटेंशन को लिंक किया गया है। अगला इंग्रेडिएंट है फॉस्फोरिक एसिड। कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड मौजूद होता है मोल्ड और बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। दूध में भी फॉस्फोरिक एसिड मौजूद होता है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड के ज़्यादा इस्तेमाल से डेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। यही वजह है कि बच्चों से कहा जाता है कि ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पिए ताकि दांत खराब ना हो। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स में एसिडिटी रेगुलेटर्स ऐड किए जाते हैं। एसिडिटी रेगुलेटर सिट्रिक एसिड 330 ऐड किया जाता है।
ये आमतौर पर लेमन में भी ऐड होता है जो इसके खट्टा टेस्ट देता है। इसी टेस्ट को लाने के लिए इसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 331 जो कि सोडियम सिट्रेट है, ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट है जो कि सिट्रिक एसिड की फर्मेंटेशन से बनता है। ये एक्चुअली एसिडिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऑक्सीडाइजिंग से चीज़ों को ख़राब ना होने से बचाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्टेबलाइजर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। E1450 जो कि स्टार्च सोडियम ओसिटाइलिन सक्सीनेट है और E445 है जो कि ईस्टर गम है। स्टेबलाइजर और इमल्सिफायर दो ऐसे लिक्विड्स हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते। स्टेबलाइजर्स ऐसे लिक्विड्स को मिलाने का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बोनेटेड वाटर भी ऐड किया जाता है जो कोल्ड ड्रिंक में फिज़ क्रिएट करता है। सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स बेसिकली शुगरी सोडाज हैं। अगर सारे इंग्रेडिएंट्स को साइड पर कर दिया जाए तो इसमें मेन है कार्बोनेटेड वाटर और शुगर। 2014 में बहुत सारी बड़ी कंपनीज जिसमें मैकडोनल्ड भी मौजूद है, उन्होंने कहा था कि वो 12 साल से छोटे बच्चों के सामने अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स की मार्केटिंग नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट मार्केटिंग आपको देखने को मिलती है। स्कूल और कॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिन्हें कोका कोला स्पॉन्सर्ड करती है। कोका कोला की अपनी ऐड में आपको बच्चे देखने को मिलेंगे, यानी ये बच्चों के लिए मार्केटिंग नहीं करेगी लेकिन बच्चों के साथ मार्केटिंग करेंगे। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को प्रमोट करते हैं। इसलिए एक दफ़ा कोई भी पिज़्ज़ा या बर्गर ऑर्डर करना हो तो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।